बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा निकाय चुनावों से। आपको बता दें कि हरियाणा निकाय चुनावों में आज फैसले का दिन है। आज नतीजे आने वाले हैं। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषदों के लिए काउंटिंग जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई थी और आज दिन तक यहां पर तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर तक यहां पर तस्वीर साफ होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। दरअसल 19 जून को जो है वो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग करवाई गई थी। अब 3504 जो है उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत का फैसला जो है वो आज आने वाला है। तो 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषदों के लिए काउंटिंग जारी है और दोपहर तक यहां पर तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि 19 जून को ये निकाय चुनाव हुए थे, जिसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। तो बड़ी खबर, हरियाणा निकाय चुनावों के लिए काउंटिंग जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना केंद्रों पर ये काउंटिंग जारी हो गई थी और मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा है। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषदों पर जो है वो काउंटिंग जारी है। 19 जून को निकाय चुनाव हरियाणा में हुए थे और आज उम्मीदवारों की फैसला या किस्मत का फैसला है वो आने वाला है। सभी की निगाहें नगर पालिका के चुनावों के नतीजे पर है और कौन बनेगा किस नगर पालिका नगर परिषद से चेयरमैन, इसका फैसला थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस समय हम खड़े हैं करनाल की असंध नगर पालिका में और यहां पर फर्स्ट राउंड के नतीजे आ चुके हैं। अगर बात की जाए जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के लिए, उन्हें 1231 वोट मिले हैं। कमलजीत सिंह लाडी उनका नाम है। आम आदमी पार्टी से सोनिया बहोत, उन्हें पहले राउंड में 562 वोट मिले हैं। सतीश कटारिया 1738 वोट लेकर सबसे आगे चल रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उन्हें कांग्रेस के नेता जिलेराम शर्मा का समर्थन है। इसके साथ साथ राजेंद्र मट्टू जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्हें 672 वोट मिले हैं और उन्हें कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी का समर्थन है। पहले राउंड के नतीजे आए हैं, नो टेबल लगी हुई हैं। 3 राउंड यहां पर होंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि असंध का चेयरमैन कौन होगा। थोड़ी देर में नतीजे आ जाएंगे। जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनके नतीजे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सभी को इंतजार है चेयरमैन कौन बनेगा। अगर अलग अलग नगर पालिका से और असंध में टक्कर है, क्योंकि 3 बड़े नेताओं के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और ऐसे में इंतजार ये है कि जीत किसकी होगी। और फिलहाल सतीश कटारिया जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और कांग्रेस नेता जिलेराम शर्मा के समर्थित उम्मीदवार हैं, वो 500 वोटों के डिफरेंस से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। असंध से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। तो आज हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन अंतिल हमारे साथ हैं सोनीपत से और इसी के साथ साथ प्रदीप धनखड़ भी बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप और नितिन, आप दोनों से हाल जानना चाहेंगे इस वक्त की क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ में मतगणना चेयरमैन पद का जो है नतीजा सामने आ गया है और कुंडली में पहली बार नगर निकाय चुनाव थे और यहां से नगर पालिका में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की उम्मीदवार जो शिमला देवी थी वो 77 वोटों से विनर हुई हैं। हालांकि कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी में देखने को मिली। पहले राउंड में बीजेपी आ गई थी, सेकेंड राउंड में फिर आम आदमी पार्टी आ गई थी, उसके बाद थर्ड राउंड में भी आम आदमी पार्टी थी। लेकिन कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार चौथे राउंड में जो कि लास्ट राउंड था उसमें कुल 1987 वोट शिमला देवी ने और 1910 वोट आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कुमारी अंजलि ने हासिल की और आखिरकार आम आदमी पार्टी यहां से हारी है और बीजेपी पार्टी की शिमला देवी ने जीत हासिल कर ली है। जी सुजाता जी, तो सोनीपत से नतीजा सामने आ चुका है। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप धनखड़, आपसे एक बार जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी सुजाता, दरअसल निकाय चुनाव 2022 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सदस्य पद के लिए जो नतीजे आए हैं, वार्ड नंबर 1 से रजनीश ने बढ़त बनाई है, वो जीत दर्ज की है। वार्ड 2 से अन्नू रानी और वार्ड 3 से राजेश मकड़ोली ने जीत हासिल की है। मैं बताना चाहूंगा कि इनमें से 2 कैंडिडेट बीजेपी के हैं, जबकि एक कैंडिडेट कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहा है, यानी कांग्रेस का समर्थन उसे प्राप्त है। साथ ही पहले राउंड के जो नतीजे आए हैं वो भी काफी हद तक देखने वाली बात है कि चेयरपर्सन वाले, जिनमें मोनिका राठी को 2655 वोट मिले हैं, तो मोनिका राठी बाकी सभी उम्मीदवारों से फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही हैं। वार्ड 4 और 5 की गिनती अभी फिलहाल अंदर चल रही है, कुछ देर बाद ही ये नतीजे भी सामने आने की उम्मीद है। मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। मोनिका राठी इनेलो से उम्मीदवार हैं, सरोज राठी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वहीं राम भतेरी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर है, मुकाबला भी बना हुआ है। वार्ड 4 के नतीजे भी अभी फिलहाल जारी होने वाले हैं। राजपाल शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है। राजपाल शर्मा भारी मतों के अंतर से जीत हासिल हुई है और बीजेपी के ये हैं कैंडिडेट हैं। जी सुजाता। जी प्रदीप, कितने राउंड में आशंका जताई जा रही है कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी? जी सुजाता, बहादुरगढ़ में 9 राउंड की गिनती होनी है। 14 टेबल लगाई गई हैं। 14 टेबलों पर एक बार में जो है वो 28 मशीनें जा रही हैं, जिनमें से 14 जो मशीनें हैं वो वार्ड पार्षदों के जो चुनाव हुए थे बूथ नंबर वाइज जा रही हैं, जबकि चेयरमैन पद के लिए 14 मशीनें। पहले वार्ड का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है और उसके बाद चेयरपर्सन पद के उम्मीदवारों की वोटों की गिनती हो रही है। साथ साथ जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उनकी जीत के सर्टिफिकेट भी उन्हें साथ साथ सौंपे जा रहे हैं। सुजाता जी शुक्रिया प्रदीप और नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं, इसलिए भी हरियाणा निकाय चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि चेयरपर्सन के लिए यहाँ पर डायरेक्ट वोटिंग की गई है। तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी, ये भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए हलचल जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर के सियासी दौरे जारी हैं। आज किन्नौर के दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे। आपको बता दें कि एक दिन के दौरे पर वो किन्नौर जा रहे हैं। किन्नौर में बड़ी सौगात यहां पर सीएम जयराम ठाकुर दे सकते हैं और सीएम जयराम ठाकुर के किन्नौर आने की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर, आज किन्नौर के एक दिन के दौरे पर यहां पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। बड़ी सौगात यहां पर सीएम जयराम ठाकुर किन्नौर को दे सकते हैं और सीएम जयराम ठाकुर के आने की जो तैयारी वो है वो उसके लिए भी यहां पर किन्नौर में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो लगातार लोगों के बीच सीएम जयराम ठाकुर यहां पर जा रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर और इसी बीच किन्नौर का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। एक दिन का ये दौरा रहेगा और इसी दौरे को सफल बनाने के लिए किन्नौर में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और बड़ी सौगात भी यहां सीएम जयराम ठाकुर दे सकते हैं। और विधानसभा चुनावों को देखते ही बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। आपको बता दें कि कल बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन होगा। सोलन में ये त्रिदेव सम्मेलन होगा। बड़े स्तर पर तैयारी में जो है वो बीजेपी जुटी है। मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल भी यहां पर तैयार किया जा रहा है। 23 जून को पुलिस ग्राउंड में ये सम्मेलन होना है और इस सम्मेलन का जायजा बीजेपी नेता ले रहे हैं। 23 जून को शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन यहाँ सोलन के ऐतिहासिक पुलिस ग्राउंड में संपन्न होने जा रहा है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मौसम क्योंकि बरसात का लग रहा है, इसलिए वाटरप्रूफ टेंट ये 3 दिनों से इसकी व्यवस्था की जा रही है और पूरी पार्लियामेंट के 17 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमारे त्रिदेव आने हैं, त्रिदेव यानी कि बूथ अध्यक्ष पालक एजेंट 2029 बूथ हैं और उनके 6087 ऐसे हमारे बनते हैं और ग्राम केंद्र प्रमुख साथ में हमारे 529। इस तरह से इन सब की व्यवस्थाएं ठीक हो, इनके भोजन की व्यवस्था हो, इनके खाने पीने की व्यवस्था हो, इनके स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सारी तैयारियां जो
मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को पागलपन के दौरे पड़ने का बयान दिया था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने उन्हें अपनी भाषा सुधारने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस भाषा में बात करेंगे उसी शैली में उन्हें जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम अपना आचरण सुधार ले, मिशन रिपीट की गलतफहमी में ना रहे। रोज हेलीकॉप्टर पर सवार होकर करोड़ों की घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी तौर पर काम करना जरूरी है। उन्होंने कल के अपने त्रिदेव सम्मेलन में बोला है। असल में मामला क्या है, 3 महीने 2 महीने रह गए हैं, सत्ता हाथ से निकल रही है, जमीन खिसक रही है, तो बौखलाहट हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि नेता विपक्ष जो है उसको दिमागी दौरे पड़ते हैं, या जो है पागलपन का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो पागल तो वो व्यक्ति है जो सुबह ही उठ के, जिसकी सत्ता के 2-2.5 महीने रहते हों, और वो सुबह ही उठ के हेलीकॉप्टर उठा के चलते हैं और कहना शुरू कर देते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। अरे भाई 3 महीने 2.5 महीने में टॉयलेट नहीं बनता है, आप 400 करोड़ 500 करोड़ के ऐलान कर रहे हैं।